That's what I'm stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. श्रील प्रभुपाद की जय। तो अक्सर हम लोगों से कहते हैं कि भगवान को भोग लगाकर खाएं। तो लोग पूछते हैं कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं क्या भगवान हमारा भोग स्वीकार करते हैं? तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि भगवद गीता के 9th अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या पृच्छति तदम भक्त्या उपरतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो कोई मुझे प्रेम से भक्ति के साथ एक पत्ता, एक फूल, एक फल, इवन एक पानी की बूंद भी अगर मुझे कोई अर्पित करता है तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो अब प्रश्न उठता है कि भक्ति रस अमृत सिंधु में भगवान को अर्पण करने के लिए 64 प्रकार की वस्तुओं का वर्णन किया गया है, लेकिन यहाँ तो केवल पत्र, पुष्प, फल और पानी की बूंद की बात हो रही है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान हमें भक्ति की महिमा जो है वो बताना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रेम के साथ, भक्ति के साथ छोटी सी भी वस्तु मुझे अर्पण करता है तो भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार करता हूँ। और भगवान आगे कह रहे हैं कि आप मुझे जो कुछ भी अर्पित करते हो उसमें से मैं आपका प्रेम और आपकी कृतज्ञता वो ले लेता हूँ। अगर देखा जाए भगवान कृष्ण को किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भोजन की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान कृष्ण ऐसा इसलिए करते हैं कि उसमें से भगवान हमारा प्रेम और हमारी कृतज्ञता ले लेते हैं। इवन भगवान के लिए तो करोड़ों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही है। तो यहाँ तक कि स्वयं राधा रानी और यशोदा माँ गोलोक धाम में भगवान के लिए कुकिंग करती हैं। तो फिर भगवान को हमारे भोजन की क्या जरूरत है? भगवान को हमारे भोजन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ भी प्रश्न उठता है, तो फिर यहाँ पर भगवान पत्थर, पुष्प, फल और पानी की बूंद की बात क्यों कर रहे हैं? तो पत्थर का मतलब है तुलसी दल। भगवान को जब कुछ भी हम कोई चीज अर्पित करते हैं तो उसमें हम तुलसी दल साथ में रखते हैं। तो जब भगवान को अर्पण करते समय तुलसी दल साथ में रखा जाता है तो भगवान उसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। और बिना तुलसी दल के भगवान कुछ भी ग्रहण नहीं करते, कुछ भी स्वीकार नहीं करते। अब रही बात पुष्प। पुष्प का मतलब होता है फूल। जब हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं तो उसका मतलब है हमारी गुड क्वालिटीज से हम अपनी गुड क्वालिटीज भगवान को अर्पण कर रहे हैं। फूल अर्पण करते समय हम ये दिखाते हैं कि देखो भगवान, मेरे में कितनी चेंज आ गई, मैं अब कितना बदल गया, अब मेरे में दैवी गुण आने शुरू हो गए हैं आपकी प्रसन्नता के लिए। और फल का मतलब क्या है कि भगवान को अपने सारे कर्मों के फल अर्पण कर दे हम, और निष्काम भाव से हम जो कुछ भी करें, जो भी कर्म करें भगवान के लिए करें निष्काम भाव से। तो फल का ये मतलब है। और पानी की बूंद तोयम। तोयम का मतलब है हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स। अगर भगवान को अर्पण करते समय हमारे अंदर भावनाएं नहीं है, हमारे अंदर फीलिंग्स नहीं है, तो भगवान उसे कभी भी स्वीकार नहीं करते। जब तक भावनाएं नहीं होगी, फीलिंग्स नहीं होगी, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। और भगवान हमारी प्रेम और कृतज्ञता की भावना के साथ ही हमारी दी गई वस्तु को स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।